पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय वसहु सुर भूप जे विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम सोचवे सीता के ओर रटती रटती हरि नाम मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़े थे उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुज ही आवत देखी रघुपति अनुज ही आवत देखी बाह्य चिंता की निविशेषी जनक सुता परिहरि हो अकेली आय होता तव वचन मम पेली निश्चरणी कर पिराही बन माही मम मन सीता आश्रम नाही गहि पद कमल अनुज कर जोरी कहे हो नाथ कछु मोहे न खोरी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरणों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ मेरा इसमें कुछ भी दोष नहीं है। अनुजय समेत गए प्रभु तहवा अनुजय समेत गए प्रभु तहवा गोदावरी तट आश्रम जयवा आश्रम देखी जानकी ना भय विकल जस प्राकृत दीना फागुन खान जान की सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता लक्ष्मण से मुझाए बहु भांति पूछत चले लता तरो पाती मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव हो सो दशरथ अजीर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री रघुनाथ जी साधारण मनुष्यों की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी लताओं वृक्षों के पंक्तियों से पूछते हुए चले जाते हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपनी कर कोकिलाप वीणा, कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल शरद शशियहि भामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सोनत प्रशंसा, श्रीफल कनक कदली हर साही, नेको न संक सकोच मन माही, सुन जान की तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजो। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन तोता कबूतर, हिरण मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली, अनार बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस गज सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देख कर ये अपनी शोभा के अपमान में फूल रहे हैं। किम सही जात नख तो ही पाही, किम सही जात नख तो ही पाही, प्रिया वेगी प्रगट सिकस नाही, एह विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महावीर ही अति कामी, पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर जय विनाशी, आगे परागी धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ यजीर विहारी। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों अथवा महिमामयी स्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री रघुनाथ जी सीता को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों कैसे चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गीधपति जटायु को पड़ा देखा, वह श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्पर्श कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने अपने कर कमल से उसके सिर पर हाथ स्पर्श कर दिया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री रघुनाथ जी परम सुंदर, मुख देखकर उनकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीधव वचन धरि धीरा, तब कह गीधव वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दसानन यह गति कीनी, खल जन के सुता हर लीनी, ले दक्षिण दिशि गय गुसाई,
बिलपते अते कोररी की नाई, तरस लागी प्रभु राखे प्राणा, चलन चहत यव कृपा निधान। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा कि भव भंजन, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थीं। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे हैं। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुसुकाए कही ते बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अदम ओ मुकुत होए सोते गावा, सोम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खांगे, जल भरे नयन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, परहित बस जिनके मन माही, तिनको हूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तनु तजी तात जाहो मम धामा, तनु तजी तात जाहो मम धामा, देह का तुम पूरन कामा, मंगल भवन मंगल हारे, ध्रुवो सो दशरथ अजीर विहारे। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं।